आप सभी लोगों का फिर से एक बार तहे दिल से 25 क्वेश्चन के सेटों के साथ स्वागत करता हूं अपने वही चैनल उपयोगी ऑल एग्जाम कॉन्सेप्ट क्लासेस में। 199 क्वेश्चन हो चुके थे, अब क्वेश्चन हम लोग 200 और 200 से 224 क्वेश्चन करेंगे। यदि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर वाइंडिंग खुले परिपथ में स्टार्टिंग किया जाता है तो मोटर का प्रभाव क्या होता है। 200 का आंसर हमारा ये हो जाएगा, नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 201 पढ़ते हम लोग। उसमें लिखा हुआ है, यदि एक कला चलने के दौरान विफल हो जाता है तो तीन कला प्रेरण मोटर का क्या होता है। 201 का आंसर सी है, मोटर धीरे धीरे चलती है, आखिरकार जल जाती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 202 पढ़ते हैं। लोड के साथ चलने के दौरान एक कला कट ऑफ होने पर तीन कला इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव पड़ता है। 202 का आंसर हो जाएगा डी, मोटर धीमी गति से चलेगी लेकिन थोड़ी ही देर में वाइंडिंग जल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 203 पढ़ते हैं हम लोग। 203 में लिखा हुआ है, एक कलाबद्ध प्रिवेंटर के साथ स्टार्टर चालू नहीं होने पर क्या दोष है। 203 का आंसर हमारा हो जाएगा, इसको देखना पड़ेगा इसमें कि क्या होगा। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 204। क्वेश्चन नंबर 204 दिया हो, लोड होने पर एक एसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर में कम गति पर चलने में दोष क्या होता है। 204 का आंसर डी दिया हुआ है, स्टेटर बाइंडिंग में आंशिक रूप से लघु पतन। क्वेश्चन नंबर 205, कौन सी दो स्थिति में थर्मल भार रिले एसी प्रेरण मोटर की रक्षा करता है। 205 का सी आंसर है, अति धारा ओवर करंट। क्वेश्चन नंबर 206, यदि तीन कला इंडक्शन मोटर के रोटर तुल्यकालिक गति को प्राप्त कर लेती है तो रोटर का क्या होता है। तो 206 का आंसर हो जाएगा डी। डी हम लोग पढ़ते हैं, डी क्या है, रोटर बार क्षतिग्रस्ती हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 207 पढ़ते हैं, इंडक्शन मोटर के रोटर में खुले सर्किट का क्या प्रभाव होता है। 207 का आंसर हो जाएगा डी, मोटर बहुत कम गति से चलती है। क्वेश्चन नंबर 208 पढ़ते हैं, मोटर के कुछ समय चलने के बाद फ्यूज के लगातार उड़ने का क्या कारण होता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 208 का आंसर हो जाएगा डी, बाइंडिंग में खराब इंसुलेशन। क्वेश्चन नंबर 209 को पढ़ते हैं, तीन कला प्रेरण मोटर का क्या होता है अगर एक कला शुरू होने के दौरान विफल हो जाता है। तो 209 नंबर का आंसर एक, मोटर चलती है और तुरंत रुक जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है कि थ्री फेज थ्री फेज मोटर स्टार्टर को सिंगल फेज प्रिवेटर के साथ बार बार ट्रिप का कारण कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 210 का सी आंसर है, OLR की गलत सेटिंग के वजह से। क्वेश्चन नंबर 210 पढ़ते हैं। 210 में लिखा हुआ है कि कला मोटर स्टार्टर बाइंडिंग में अतिरिक्त ग्राउलर परीक्षण करते समय हेक्सा ब्लेड रखकर लघुपति कुंडली दोष क्या प्रदर्शित करता है। 211 का आंसर हो जाएगा बी, हेक्सा ब्लेड का तेजी से कंपन। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग मॉड्यूल 4 में आ गए हैं। दो दो मॉड्यूल 4 में हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 212 से। एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। 212 का आंसर ये हो जाएगा, लेंज का नियम। क्वेश्चन नंबर 213 पढ़ते हैं, सिंगल फेज मोटर का क्या नाम है। 213 का आंसर ये है, स्थायी संधारित्र मोटर। क्वेश्चन नंबर 214 पढ़ते हैं, स्प्लिट चरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या होता है। तो 214 का आंसर ये है, लेंज का नियम। क्वेश्चन नंबर 215 पढ़ते हैं, एक चरण मोटर का किस प्रकार का निर्देशित है। 215 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी आंसर, क्या, कैपेसिटर स्टार्टर कैपेसिटर रन मोटर। 216 क्वेश्चन पढ़ते हैं, सिंगल फेज मोटर किस प्रकार कम्यूटेटर मोटर पर एसी सिंगल फेज मोटर किस प्रकार कम्यूटेटर मोटर प्रकार के तहत वर्गीकृत किया जाता है। 216 का आंसर हो जाएगा बी,
प्रतिकर्षण मोटर। क्वेश्चन नंबर 217 पढ़ते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो इसमें हम लोग फेज विभाजन की विधि अपनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 218 पढ़ते हैं। एसी सिंगल फेज मोटर का प्रकार क्या होता है? तो इसमें देख रहे हैं आपको चित्र दिया हुआ है, इस चित्र के हिसाब से आपको आंसर देना है। तो चित्र हमारा 218 का डी हो जाए कैपेसिटर स्टार्टर इंडक्शन रन मोटर। क्वेश्चन नंबर 219 पढ़ते हैं। सार्वभौमिक मोटर के अपकेंद्रित स्विच गति नियंत्रण विधि में संधारित्र का उद्देश्य क्या होता है? 219 का आंसर हो जाएगा डी, संपर्कों पर स्पार्क कम करें। क्वेश्चन नंबर 220 पढ़ते हैं। समर्सिबल पंपों को रिवाइंडिंग करने के लिए किस प्रकार के वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? 220 का आंसर हो जाएगा ए, पीवीसी कवर तांबे के तार। क्वेश्चन नंबर 221 को पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। 221 का किस प्रकार की एसी सिंगल फेज मोटर में कम स्टार्टिंग टार्क होता है? तो 221 का हमारा डी आंसर हो जाएगा प्रतिरोध स्टार्टर इंडक्शन रन मोटर। 222 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। एकल चरण मोटर्स में अपकेंद्रित स्विच का कार्य क्या होता है? 222 का आंसर बी है, आरंभिक वाइंडिंग को बी संयोजित करना। क्वेश्चन नंबर हम लोग 223 पढ़ते हैं। सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है? तो सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग हमारा आंसर नंबर बी है, भोजन मिक्सर। यूनिवर्सल भी से बोलते हैं, यूनिवर्सल मोटर हम लोग मिक्सर में प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 224 पढ़ते हैं। वाउंड रोटर के साथ कौन सी एकल कला मोटर फिट है? तो इसका आंसर हो जाएगा 224 का ए, प्रतिकर्षण मोटर। इस प्रकार आप लोगों का 25 क्वेश्चन का सेट समाप्त हुआ। अब वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।